अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद। 11.1 एक्सरसाइज का अगर हम चौथा सवाल देखें, उसमें वो कहता है कि मुसल्लस DEF की पैमाइशें दी गई हैं। ये उसकी ना कि पैमाइशें हैं। कहता है कि इन पैमाइशों से आप लोग एक मुसल्लस बनाएंगे। उसके बाद वो कहता है कि मुसल्लस DEF के अमूद खींचेंगे और उनका अमूदी मरकज़ मालूम करेंगे। चलें हम फिर सबसे पहले मुसल्लस बनाते हैं, फिर उसके बाद उसके अमूद खींचेंगे और उसका फिर अमूदी मरकज़ मालूम कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने ना कि ये जो DE है, ये 4.8 सेंटीमीटर की एक लाइन लगानी है। तो हमने स्केल की मदद से इस तरह से लगा लेते हैं 4.8 सेंटीमीटर की लाइन। तो वो इधर हम ना लगा देंगे 4.1 सेंटीमीटर की लाइन। ये यहाँ से हमने ना ज़ीरो से स्टार्ट करना है और 4.8 सेंटीमीटर की ना लाइन इस तरीके से लगा देनी। ये हमारे पास 4.8 सेंटीमीटर की एक लाइन लग गई है और इसको फिर ना हम नाम दे देते हैं। ये हमारे पास D है, उसके बाद ये हमारे पास E है और ये 4.8 सेंटीमीटर की लाइन है। अब उसके बाद अगर हम देखें तो हमें ना कि दो चीज़ें दी हैं, एक साइड दी है और दूसरा हमें ना कि ज़ाविया दिया है। तो हमने पहले ज़ाविया बनाना होता है, तो हम इसका ना ज़ाविया बना लेते हैं। और ज़ाविया है जी 45 डिग्री का और है E पॉइंट पर। तो हम इसे फिर इस तरह से E पॉइंट पर रखेंगे इस तरीके से। अच्छा, इसे रखने के बाद नेक्स्ट फिर हमने देखना है कि हमने ज़ीरो कौन सा काउंट करना है। तो ये ज़ीरो हमने लाइन के अंदर वाला काउंट करना होता है, तो ये वाला काउंट करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास 45 ये यहाँ पे बन जाता है। तो ये 45 का हमने ना कि निशान लगाने के बाद इस तरीके से ना फिर हमने इसको ना मिला देना है ई के साथ, इसी निशान को ई के साथ। और इस लाइन को थोड़ा सा ना हम लंबा खींच सकते हैं इस तरीके से। तो ये हमने एक लंबी लाइन खींच ली। तो ये हम ना कि जो मुसल्लस बना रहे हैं वो DEF है। तो F के बाद फिर हमारे पास जो आएगा G, तो इसको हम ना फिर G का नाम दे देंगे इस पॉइंट को। तो अब नेक्स्ट फिर आगे वो कहता है कि जो आप लोगों का EF है ना वो 4 सेंटीमीटर है, यानी कि E के ऊपर ही हमने ना 4 सेंटीमीटर की ना कोस लगानी है। तो उसके लिए हम स्केल से फिर 4 सेंटीमीटर इसे मेजर कर लेते हैं। आप लोग स्केल लें और 4 सेंटीमीटर की इसकी ना मेजरमेंट कर लें प्रकार के इस तरीके से। अब ये मेजरमेंट करने के बाद यहाँ पे आप लोगों ने कोस 4 सेंटीमीटर की इस तरीके से लगा देनी है। तो ये यहाँ पे कट कर रही है। तो ये वाला जो फिर हमारे पास पॉइंट होगा वो कहता है EF, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है वो F है। अब F पॉइंट को हमने ना D से मिला देना है। इस तरीके से आप लोगों ने F पॉइंट को D से मिला देना है इस तरीके से। तो अब अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोगों के पास एक मुसल्लस DEF बन गई है। अब मुसल्लस बनाने के बाद दूसरा जो हमारा काम है वो कहता है कि इसके अमूद खींचने हैं आप लोगों ने। तो अमूद खींचने के लिए आप लोगों ने इसको लेना है और इसे इस हमने D पॉइंट से स्टार्ट होते हैं, तो D पॉइंट पर रखना है। और D पॉइंट पर रखने के बाद आप लोगों ने कुछ इस तरह से ना एक को इस तरीके से यहाँ से हमने स्टार्ट करनी है। आप लोग इसे छोटा बड़ा जितना भी खींचना चाहें खींच सकते हैं। और इस तरह से ना इसके ऊपर ना हमने दो पॉइंट्स बना लेने हैं इस तरीके से। ये हमारे पास ना दो पॉइंट्स बन गए, यानी एक यहाँ पे बन गया और एक हमारे पास यहाँ पे बन गया। अब हमने इन दोनों पॉइंट्स को इस्तेमाल करना है। यहाँ पे हम इन दोनों पॉइंट्स को इस्तेमाल करेंगे इस तरीके से। तो हमारे पास यहाँ पे ना एक पॉइंट बन जाएगा ये। इस पॉइंट को अब हमने ना कि D के साथ मिला देना है। तो हमारे पास जो इसका एक अमूद बन जाएगा। इस तरीके से आप लोगों ने इसे मिला देना है। तो ये आप लोगों के पास एक अमूद बन गया। अब इसको ना कोई हम नाम दे देंगे। G था, G के बाद हम फिर इसे ना H नाम दे देते हैं, यानी कि इसका एक हमने अमूद बना लिया है। अब दूसरा अमूद बनाने के लिए तो यही काम आप लोगों ने अब ना कि E पॉइंट पे करना है यहाँ पे। तो यहाँ से आप लोगों ने ना इस लाइन के ऊपर से एक कोस लगानी है और ये ना आगे ये अभी इस लाइन पे ना मिल नहीं रही, तो आप लोग ना इस लाइन को आगे ना बढ़ा सकते हैं। इन पॉइंट्स को बनाने के लिए ना दो पॉइंट्स लेने के लिए इस लाइन को आप थोड़ा सा आगे ना बढ़ा सकते हैं। तो आप इस तरह से इसे बढ़ा देंगे इस तरीके से। तो ये आप लोग देखें तो हमारे पास ना दो पॉइंट पे ना कट कर रही है। तो इसे हम दोबारा भी कर सकते हैं।
ये इस तरीके से 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है। इन दोनों पॉइंट्स को आप लोगों ने लेना है और इन 2 पॉइंट्स की मदद से हमने ना कि इधर एक कोस इधर लगानी है और एक हमने इधर लगानी है, ताकि ना ये दोनों आपस में ना कट कर दें। तो ये हमारे पास यहाँ पे कट कर रही है। तो अब इसको हमने ना कि लाइन की मदद से इस पॉइंट को ई के साथ मिला देना हमने इस तरीके से। कुछ इस तरीके से हमने इसे मिला देना है और इसको भी कोई ना कोई हमने ना नाम दे देना है। इसको हमने एच का नाम दिया था, इसको हम ना फिर आई का नाम दे देते हैं। इस तरीके से हमने ना कि 2 अमूद तो बना लिए हैं। तीसरा अमूद बनाने के लिए हम ना कि इसे प्रकार को इस पॉइंट पे रखेंगे और इस पॉइंट पे रखने के बाद नेक्स्ट फिर इसी तरीके से ना हम कोस इस तरह से लगाएंगे, ताकि यहाँ पे ना हमें 2 पॉइंट्स हासिल हो जाएं। ये जो 2 पॉइंट्स हासिल हुए हैं इनको हमने ना मार्क कर लेना है और इन्हीं पॉइंट्स को इस्तेमाल करते हुए ना हमने अब ना अपना एक नया पॉइंट हासिल करना है, वो एक इधर से और एक इधर से। तो ये हमें ना हमने देखा कि ये यहाँ पे कट कर गया। अब इसे ना हमने सामने वाले पॉइंट के साथ में मिला देना है स्केल की मदद से। बिल्कुल सामने वाले पॉइंट के साथ ना इस तरीके से आप लोगों ने इसे मिला देना है इस तरीके से। अब इसे भी आपने किसी ना नाम दे देना है। जैसे आप लोगों ने इसको आई और इसको फिर ना हम जे का नाम दे देंगे। तो इस तरीके से हमने ये तीनों अमूद गिरा दिए हैं। ये तीनों अमूद जो हैं कि इनको खींचने के बाद हमने देखा कि ये ना एक कॉमन पॉइंट इसमें से गुजर रहे हैं, इसको हमने नाम दे देना है ओ का। तो इस तरीके से हमारे पास ना जो मसलस का सारा काम था वो हो गया, यानी कि हमने मसलस डी ई एफ बनानी थी वो हमने बना ली। उसके बाद फिर उसके तीनों अमूद खींचने थे, उनका अमूदी मरकज़ मालूम करना था। ये सारी चीज़ें हमने कर ली। अब लास्ट में फिर हमने ना किसका बनावट या फिर मदारज अमल वाले पॉइंट्स लिखने हैं। उनके लिए जैसे जैसे हमने सारे काम किए हैं उसी तरीके से हम ना इधर लिखते जाएंगे। तो सबसे पहले हमने पैमाने की मदद से ख़त 4.8 सेंटीमीटर का बनाया था, ये हमने लिख लिया। उसके बाद ई पर ना हमने 45 डिग्री का जाविया बनाया था और शुआ ई जी खींची थी, ये हमने लिख दिया। ई पे हमने 45 डिग्री का जाविया बनाया था और शुआ जो थी वो ई जी हमने खींच दी। तो यहाँ पे आप लोग मेंशन भी कर सकते हैं कि ये हमने 45 डिग्री का जाविया बनाया था। तो ये हमने ना कि इतना काम कर लिया। अब नेक्स्ट फिर तीसरे नंबर पर हमने किया था प्रकार की मदद से नुक्ता ई पर हमने 4 सेंटीमीटर की एक कोस लगाई थी जो शुआ ई जी को नुक्ता एफ पर कता करती थी। तो ये हमने यहाँ से ना यहाँ तक एक कोस लगाई थी जो यहाँ पे ना इसको कट कर रही थी। तो अब फिर हमने ना डी को एफ से मिला दिया था, जिससे हमारे पास जो मसलस है डी ई एफ हासिल हो गई थी। तो ये सारी चीज़ भी हमने इधर लिख दी कि नुक्ता डी को एफ से मिलाया, जिससे हमारे पास जो मसलस है डी ई एफ बन गई है। अब नेक्स्ट फिर हमने क्या किया, ये मसलस बनाने के बाद हमने ना कि 3 जो अमूद हैं वो हमने बनाए थे, तो वो इधर लिख देना है। तो नुक्ता डी पर जो हमने बनाया था वो तो हमारे पास डी एच था, नुक्ता ई पर बनाया था वो ई आई था और नुक्ता एफ पर जो बनाया था वो एफ जे था। तो यानी कि ये 3 हमने ना कि अमूद मसलन बनाए थे। अब अगर हमने लास्ट में देखा था कि तीनों अमूद ना एक ही पॉइंट में से गुजर रही हैं, तो ये भी हमने लिखना है कि तीनों अमूद एक नुक्ता ओ में से गुजरते हैं। इस तरह ओ जो है वो उसका आर्थो सेंटर है।